साइंस एजुकेशन 01 चैनल में मैं सरोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कार्बनिक रसायन। और बहुत से बच्चे लोग का कमेंट था कि सर कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक पर वीडियो बनाइए। बहुत से बच्चे लोग के तो आप ही लोग को मांग को लेकर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह पहला वीडियो है। और आज जो वीडियो शुरू होगा ना एकदम जीरो से शुरू किया जाएगा, जीरो से। आप से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा से पूरा वीडियो देखिए, आपको ऑर्गेनिक में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपको बताते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सबके बारे में आपको बताया जाएगा। जिस पॉइंट पे जिस टॉपिक से आप लोग चर्चा करेंगे उस टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसको टॉपिक्स को आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले हम जान लें तो बाबू देखिए, कार्बन की सहायता से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की सहायता से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम यहाँ एक और सी होता है कि जीवधारियों यानी जीव या जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं को या जीव या जंतुओं से प्राप्त चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास में है, लगभग 4 करोड़ के आसपास में है। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है कार्बनिक। ठीक, हम आते हैं कि कार्बनिक क्या होते हैं, यानी कि कार्बन की सहायता से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की सहायता से बने हुए यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबूआ? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। आप देखिए, कार्बनिक यौगिक में जो होता है ना कि सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक में जो सबसे महत्वपूर्ण था ना, तो कार्बनिक यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो सिद्धांत दिए थे उसको बर्जीलियस ने दिए थे। किसने दिया बाबूआ? बर्जीलियस साहब दिए थे। किसने दिया था? बर्जीलियस साहब ने दिए थे। और जानते हैं कौन सा सिद्धांत दिए थे? जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे। जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे। जानते हैं कब दिए थे? 1815 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे बाबूआ? 1815 ईस्वी में दिए थे। जैव शक्ति सिद्धांत को किसने दिया? बर्जीलियस। किसने दिया? बर्जीलियस। कार्बनिक रसायन में पहला सिद्धांत को किसने पेश किया? बर्जीलियस। कब? 1815 में। कब? 1815 में। और किस सिद्धांत का नाम क्या था? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इन्होंने ये बात बताए थे कि दुनिया का कोई भी, सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड बोहलर। कौन थे बबुआ? अल्फ्रेड बोहलर। अल्फ्रेड बोहलर। अल्फ्रेड बोहलर ने ये 1828 ईस्वी में, कब बबुआ? 1828 ईस्वी में। इन्होंने 1828 ईस्वी में जानते हैं क्या किया? अमोनिया साइनेट को क्या किया जानते हैं? गर्म कर दिया। और जानते हैं क्या प्राप्त कर दिया? यूरिया। क्या प्राप्त किया बबुआ? यूरिया बना दिए। देखिए, अमोनिया साइनेट को गर्म किए और जानते हैं क्या बना दीजिए? यूरिया बना दिए। यानी कि प्रयोगशाला में इन्होंने सत्यापित कर दिया बोहलर साहब ने कि देखिए प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। और इनके सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया? गलत ठहरा दिया। हालांकि बोहलर साहब जो थे ना वो बर्जीलियस साहब के स्टूडेंट ही थे, शिष्य ही थे। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में तैयारित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया है। कौन है बबुआ? यूरिया है। सुन लीजिए, कौन है? यूरिया। हमारे मूत्र में कौन सा यौगिक पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। लेकिन पूछ देगा कि हमारा मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो जानते हैं यूरिया जब यूरिक अम्ल पाया जाता है, जब यूरिया जानते हैं, जब यूरिया ना हवा से ऑक्सीजन अपक्रिया करता है तो वो अमोनिया में बदल जाता है। किससे बदल जाता है बबुआ? अमोनिया में। और अमोनिया क्या करता है? दुर्गंध देता है। कौन देता है बबुआ दुर्गंध? अमोनिया दुर्गंध देता है। ये हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब ना, जिसको ना, सुन लीजिए, इन्होंने यही बताए थे कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन्हीं के शिष्य बोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में साबित कर दिया। क्या बनाकर? यूरिया बनाकर। क्या बनाकर? यूरिया बनाकर। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना? 46%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46%। यूरिया प्राप्त किया गया अमोनिया साइनेट को गर्म करके। किसको बबुआ? अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया गया। अमोनिया साइनेट को क्या करके बनाया गया बबुआ? गर्म करके बनाया गया था। अब पूछा जाएगा कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CO NH2 होता है। NH2CO NH2 होता है।
आते हैं अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, फिर से हम आते हैं अपने कार्बनिक पे। तो देखिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना कुछ ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कितने तत्वों से होगा? कुछ ही तत्वों से। इसमें कुछ ही तत्वों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जैसे वो देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक होते हैं हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है ना बबुआ कि वर्ग 17 के सभी तत्व। हैलोजन में आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और एक आयोडीन आते हैं। हालांकि वर्ग 17 के तत्व एस्टेटीन भी है जिसका परमाणु संख्या 85 होता है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ये चार को लोग को क्या कहते हैं हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? हैलोजन तत्व कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन, ये ही मुख्य रूप से क्या है कार्बनिक रसायन में यही घूम फिर कर आते हैं। इन्हीं का सबसे ज्यादा बोलबाला है। किस तरह? एक एरिया में सबसे ज्यादा जिसका बोलबाला, जिसकी संख्या ज्यादा उसकी बोलबाला। बबुआ तो समझिए इन्हीं का बोलबाला है ऑर्गेनिक में। अब आते हैं एक पॉइंट इसमें हम लोग समझ लेते हैं भैया। आप लोग क्या समझे नहीं समझे इसके पहले उससे नहीं, यहां पे आप देखिए कि आप इतना पढ़े हैं ना तो एक हम आपको बता देते हैं, संयोजकता सबका याद होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, संयोजकता का मतलब सुन लीजिए किसी तत्व के बातम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी से हम लोग संयोजकता का निर्धारण करते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर हम किसी भी सुन लीजिए जो आपको होता है ना किसी भी तत्व के बातम कक्षा में या तो 8 होना चाहिए, नहीं तो 18 होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए। यही होता है 2 8 8। अष्टक जो नियम था ना 2 8 8 पे अस्तित्व को तोड़ना था, 2 8 8 पे तोड़ना था। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन का जो होता है संयोजकता 1 होता है, कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, फास्फोरस का 3 होता है, सल्फर का 2 होता है और हैलोजन का 1 होता है। कोई कह देगा कि सर कैसे आप संयोजकता को निकालिए? तो देखिए जिसका जितना परमाणु संख्या होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। अगर हमारा परमाणु संख्या 1 है ना बबुआ तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1 होगा। और हम अपना अस्थायित्व बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो हम 2 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। और बताइए इसको तोड़ेंगे, बताइए तो 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखिए 2 मंगाने के लिए और 1 की आवश्यकता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 1 यहाँ हो जाएगा। या डायरेक्ट सीखना है तो उससे कर लीजिए जिसके बाद कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाद कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता वही हो जाती है। और जिसकी बाद कक्षा में 5 6 7 8 हो तो उसको 8 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं बबुआ? 8 से घटाकर जो बचता है उसकी वही संयोजकता हो जाती है। ठीक, वही क्या हो जाती है? संयोजकता होती है। देखिए हाइड्रोजन का बातम कक्षा में 1 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। अभी देखिए संयोजकता का कितना अहम रोल है हम आप लोग को बताएंगे कि इसका कितना महत्वपूर्ण है। देखिए कार्बन की संयोजकता यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो देखिए पहले वाले को 2 दिए, दूसरे वाले में 4, यानी इसके बातम कक्षा में 4 आ गया, इसकी संयोजकता में क्या हो जाएगा? 4। दूसरा है आप देखिए बबुआ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बबुआ 8 होता है तो देखिए 2, उसके बाद क्या आ गया? 6। अब देखिए इसके बातम कक्षा में 6 आया है तो 6, इसके बाद हम देखिए इसके बाद कक्षा में 6 है तो देखिए 2 और 8। अभी 8 मांगने के लिए क्या करेंगे? इसकी 2 क्या हो सकता है, यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचा? 2, यानी कि यहाँ पे 2 इसकी संयोजकता हो गई। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है बबुआ 7, देखिए कितना होता है? 7। तो देखिए तो 2 और इसके बाद 5 आ गया, बातम कक्षा में 5 आ गया ना, तो 8 में से 5 गए, कई बचल? 3। कई बचल? 3। तो देखो 3 लिखा गया। अब आते हैं फिर बबुआ फास्फोरस से। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है तो देखिए 2 8 1 5, फिर 5 आ गया, बात कक्षा में 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3, इसकी संयोजकता 3। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, 2 8 6, यानी 8 में से 6 हो गया, कितना बचा? 2। हैलोजन का परमाणु संख्या होता है बबुआ सुन लीजिए 17। क्लोरीन फ्लोरीन जितना होता है ना इस सब का कितना होता है? 17 होता है। सॉरी क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है आपका? 17 होता है तो देखिए 2 8 और 1 7 होता है। 8 में से 7 गया, क्या बचेगा? 1। अब आप कहिएगा कि सर संयोजकता पर काहे इतना? संयोजकता पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, पूरा डीप वीडियो आएगा। हम आपको यहाँ ये बताने के लिए किए थे ना, जानते हैं इतना हम तर्क किए कि जानते हैं अगर हमार संयोजकता 4 बा बबुआ तो हम 4 बंधन से जुड़े, हमार संयोजकता 1 बा तो हम 1 बंधन से जुड़े, हमार संयोजकता 2 बा तो हम 2 बंधन से जुड़े, हमार संयोजकता 3 बा तो हम 3 बंधन से जुड़े। मगर हम संयोजकता 2 बा हम चाहें कि 4 बंधन से जुड़ जाए, कहियो नहीं कि हो सकते होगी कोई ना बने। जैसे देख लो बबुआ कार्बन मानो तो कार्बन के कई गो बंधन से जुड़ी? 1 2 3 1 4, ये 4 बंधन से जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन कई गो है? हाइड्रोजन का संयोजकता 1 है तो 1 बंधन से जुड़ेगा, समझ लीजिए।
ठीक। अब क्लोरीन की संयोजकता एक होता है, ये भी एक ही बंधन से जुड़ेगा। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो देखिएगा ये 2 बंधन से जुड़ेगा। एक बात कितना ध्यान में रखिएगा कि जिसकी जितनी संयोजकता उतनी बंधन से जुड़ेंगे। हमारी संयोजकता 2 तो हम 2 बंधन से जुड़े, हमारी संयोजकता 4 तो हम 4 बंधन से जुड़े, हमारी संयोजकता 1 तो हम 1 बंधन से जुड़ेंगे। किसी भी संयोजकता अधिक से अधिक संयोजकता जो होती है संयोजकता वो 4 होती है। अधिक से अधिक संयोजकता कितनी होती है? 4। कोई भी तत्व तो अधिक से अधिक कितने बंधनों से जुड़ सकता है? 4 बंधनों से जुड़ सकता है। उपसंयोजक यौगिक में होते हैं अलग अलग, हम इस पे आते हैं। अब हम फिर आते हैं बबुआ। अब देखिए कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक यौगिक समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे यौगिक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम लोग को समझना अनिवार्य होता है। अब हम आते हैं अपरूपता पे, एल्ट्रॉफी पे आते हैं कि ये अपरूपता होता क्या है। थोड़ा सा देखिएगा, एक के अदमिया के कोई ग्रुप हो जाता है ना, एक के अदमिया के कोई ग्रुप हो जाता है ना, उसी को कहते हैं अपरूपता। देखिएगा कौन कौन अदमिया है वो, देखिएगा आपके सुबह आराम से खूब बड़ी आपके साथ रहेगा, रात में चोरी करेगा तो देखिए वो चोर के रूप में चला गया। कभी नचनिया बनेगा तो नचनिया के रूप में, एक के अदमिया है लेकिन रूप अपना चेंज कर रहा है कि नहीं। यानी कि एक ही परमाणु के कई रूप हो, एक ही अणु के कई रूप हो, उसी को कहते हैं अपरूपता। क्या कहते हैं? अपरूपता। तो सुनिए आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन का अपरूपता कितने है, तो कार्बन का अपरूपता 3। कितने? 3। एगो देखिए हीरा, ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन। ग्रेफाइट एगो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। एक चीज आपको सुन लीजिए, एक बात बता देते हैं कि हीरा जो होता है ना बाबा वो कठोर होता है। हीरा जो होता है क्या होता है? कठोर होता है। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। हीरा का प्रसंस्करण पूछेगा, SPQ पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीरा का प्रसंस्करण SPQ। अब पूछेगा ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए अदमिया तीनों एक के घरवा का है, एक के अदमिया है। यहाँ का था विद्युत के कुचालक, यहाँ का है विद्युत के सुचालक। यहाँ ढेर कठोर है, कठोर मार के देवाल से मार देगा तो कपार फट जाएगा। यहाँ देखिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भंगुर होता है, ये टूट जाता है। पूछा जाएगा कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बबुआ पेंसिल में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का। पूछा जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। फिर से एक बार बताते हैं, एक के परमाणु के कई ग्रुप हो, एक के अदमिया के कई रूप में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। कितना आदमी देखिएगा बात बात पर अपनी जात बदलता है, बात बात पर अपना क्या करता है? चेहरा बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? अपरूपता। लोग नहीं कहते तो बड़ा बहुरूपिया बटे। ठीक, तो ये क्या होता है? अपरूपता होता है। हमको पूरा विश्वास है कि सबको अपरूपता समझ में आ गया होगा। यानी कि एक परमाणु कई रूप में होना, एक अणु कई रूपों में हो, उसी को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? अपरूपता कहते हैं। इसको एल्ट्रॉफी कहते हैं, एल्ट्रॉफी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब समवायता क्या होता है? समवायता भी बहुत बढ़िया है। समवायता क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि समवायता क्या है। देखिए समवायता जो होता है ना बबुआ कि वैसा यौगिक जिसका, सुन लीजिए, वैसा यौगिक जिसका सूत्र समान लेकिन संरचना क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। संरचना क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, उसको क्या कहते हैं? समवायता कहते हैं। वैसा यौगिक जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र समान हो जाए, यौगिक क्या संरचना क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए। जैसे देखिएगा आप लोग 4 आदमी मिलकर मान लीजिए फोटो खिंचवा रहे हैं। 4 आदमी मिलकर क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं। आ कब उ ओने भाग जाए, उ एने आ जाए, कोनो ओकरा के मूड़ी पर चढ़ जाए, कोनो ओकरा कांधा पर चढ़ जाए। आदमिया तो 4 गो है लेकिन फोटोआ का आकृति बदल रहा है ना। कभी कभी देखिएगा हे गन हे गन हे गन फोटो नहीं खिंचाता है, आदमिया एक के है लेकिन ओकर संरचना क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। क्या हो रहा है बबुआ? बदल जा रहा है। तो जिसका संरचना सुन लीजिए, यौगिक का अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? समवायता कहते हैं। क्या कहते हैं? समवायता कहते हैं। इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, आपको इंग्लिश में कहते हैं। आइए हम यौगिक पे आपको समझाते हैं कि क्या होता है, समवायता होता है। जैसे देखिए ना, आपको C5H12 पे बना देते हैं। C5H12 पे आपको बता देते हैं। देखिए जैसे में कार्बन 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 कार्बन, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है।
आइए देखिए, ये हाइड्रोजन है, 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 ये देखिए ये हाइड्रोजन है। इसमें आप बताइए ना कि इसमें कुल संख्या क्या है? कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 12, कुछ की संख्या यहाँ पे देखिए, ये कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 12 गो है। इसका नाम जो होगा ना बबुआ, इसका नाम हो जाता है पेंटेन। क्या हो जाता है? पेंटेन। इसका नाम पेंटेन हो जाता है। लेकिन इसी के सूत्र देखिए C5H12, इसको होता है देखिए, इसी का एक अलग नाम होता है CH3, CH3, CH3। यहाँ पे देखिए ये CH2, यहाँ पे CH, ठीक है। ये 3 3 6 और 6 तितरी का नाम 9 2 11 1 12, यानी कि इसमें भी 12 हो गए। लेकिन इसका नाम बदल गया इस बार, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए यहाँ इसका नाम था पेंटेन, यहाँ क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ देखिए तो यहाँ कार्बन 5 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है, इसमें भी कार्बन 5 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है। तो यही होता है कि अदमिया एक के हो ओकर डिजाइन बदल जाए, अदमिया एक के होकर डिजाइन बदल। देख रहे हैं ना आजकल कहता ना, कभी कभी हेगन केस कटवा के चलिए, कभी हेगन केस कटवा कर चलिए, अदमिया तो एक के ना हुआ, उसको क्या होता है। अब आते देखिए, साम्यवाता जो होता है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। साम्यवाता जो होते हैं ना, ये कई प्रकार के होते हैं, आपको बता देते हैं। पहला साम्यवाता देखिए, अस्थान साम्यवाता। अस्थान साम्यवाता का मतलब हुआ ना बबुआ, अस्थान साम्यवाता का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 आदमी फोटो खिंचवा रहे, 4 आदमी फोटो खिंचवा रहे। देखिए यहाँ पे ये 4 आदमी फोटो खिंचवा रहे, ये A है, B है, C है, D है। ये 4 आदमी पहले इस तरह फोटो खिंचवा लिए हैं। अब क्या किया, एक आके C तुम इधर आ जाओ, हम C तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ चले आते हैं। ये होता है अस्थान साम्यवाता, यानी कि अपने स्थान को हम यहाँ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर मन करेगा तो हम बीच में चल जाएंगे, मन करेगा तो पूरा ये चल जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? अस्थान साम्यवाता। इसको क्या कहेंगे? अस्थान साम्यवाता कहेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें होता है एक मध्य साम्यवाता। मध्य साम्यवाता कि हम हमेशा बीचे में रहें, और या ना जाए, हम हमेशा कहाँ रहें? बीचे में रहें। जैसे देखिए यहाँ पे हम हैं अस्थान साम्यवाता में, देखिए आपको दिखा देते हैं हम, CH2 CH3, देखिए यहाँ पे CH3 सॉरी, यहाँ पे CH2 CH3, देखिए बीच में है ना। फिर यहाँ पे कहेगा कि नहीं, आगे और बनाते हैं। देखिए तो बबुआ, ये देखिए ये हमेशा बीच में रहेगा, इस अरिया में नहीं आएगा। उसको क्या कहेंगे? मध्य साम्यवाता कहेंगे। हमेशा 2-3 चीज लोगों के बीच में क्या रहेगा, उसको क्या कहेंगे? मध्य साम्यवाता कहेंगे। होता है क्रियामूलक साम्यवाता कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? क्रियामूलक साम्यवाता। क्रियामूलक साम्यवाता एगो होता है। तो क्रियामूलक साम्यवाता आप लोग को बता देंगे क्रियामूलक साम्यवाता क्या होता है। तो क्रियामूलक साम्यवाता होता है ना बबुआ, किस तरह आप लोग देखिएगा, हम अकेले हैं, यहाँ पे सब लोग के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी कि कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, दूसरा कौन आएगा ना, आकर पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ देगा, या माहौल अपने तरफ ले लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोटो खिंचा, किस तरह दूल्हा का दुल्हन का जयमाला होता है, मैं टप लोग चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं। तुम्हारा क्रियामूलक दूल्हा दुल्हन होती है। कौन? दूल्हा दुल्हन क्रियामूलक है। अब बकिया जितना जना हाइड्रोकार्बन जाएंगे, सटेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन क्रियामूलक नहीं बदलेगा। आते हैं हम आपको बताते हैं कि बंधन। अब बंधन कौन, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा कर देते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं। यानी कि 2 परमाणुओं, देखिए यानी कि 2 परमाणु, ये इनका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। 2 परमाणुओं के नाभिक से बीच की दूरी, 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बंधन लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? बंधन लंबाई। 2 परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी को बंधन लंबाई कहते हैं। जो कनेक्शन होता है इन लोगों में, नाभिके से कनेक्शन होता है। कहाँ से होता है? नाभिके से। एने ओने से कैला टूट जाएगा। अब कोई पूछेगा कि बंधन लंबाई को किसमें मापते हैं बबुआ, तो बंधन लंबाई को एंगस्ट्रांग में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रांग में। पूछा जाएगा कि 1 एंगस्ट्रांग का मान कितना होगा, तो 1 एंगस्ट्रांग का मान होता है बबुआ 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा बंधन लंबाई किसकी होती है, तो देखिए ये सिंगल बंधन है, ये डबल बंधन है, ये क्या है? ट्रिपल बंधन है।
ये देखिए यहाँ पे ये डबल बंधन है, ये सिंगल बंधन है। तो सबसे ज्यादा बंधन लंबाई जो होती है वो सिंगल बंधन की होती है, उसके बाद किसका, डबल बंधन की, उसके बाद ट्रिपल बंधन की। यानी कि ये देखिए बहुत VVI क्वेश्चन से, सबसे ज्यादा बंधन लंबाई किसकी होती है, सिंगल बंधन की, सबसे कम किसकी होती है, ट्रिपल बंधन की। बंधन लंबाई दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बंधन लंबाई कहते हैं। बंधन लंबाई को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सबसे ज्यादा बंधन लंबाई एकल बंधन, ओकरा बाद द्विबंधन, ओकरा बाद त्रिबंधन होते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि बंधन लंबाई सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बबुआ कि हम आपको बता देते हैं कि बंधन कोण क्या होते हैं। बंधन कोण, तो देखिएगा बबुआ, देखिएगा बंधन कोण क्या होते हैं ये भी हम बता देते हैं। यानी कि दो बंधन, यानी कि देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे बना देते हैं एक हम इसके, यानी कि दो बंधनों, यहाँ पे दो बंधनों, दो किसी भी निकटतम बंधन, दो निकटतम बंधनों के बीच जो कोण बनता है ना उसको कहते हैं बंधन कोण। जैसे देखिए एक यहाँ बंधन है, एक यहाँ बंधन है, ये दोनों के बीच की कोण को क्या कहेंगे, बंधन कोण। देखिए एक यहाँ बंधन है, क्या बंधन, ये भी क्या कहेंगे, बंधन कोण। ये देखिए ये यानी दो निकटतम अणुओं के, यानी दो निकटतम बंधनों के बीच के कोण को क्या कहेंगे, बंधन कोण। क्या कहेंगे, बंधन कोण। इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड एंगल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। आते हैं अगला बबुआ, अब एक होता है एकल बंधन। एकल बंधन किसे कहेंगे, तो जिसकी संयोजकता एक होती है वो एकल बंधन का निर्माण करता है। हालांकि इस पे हम बताते हैं एकल बंधन में क्या होते हैं। सुनिए, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो लोगों के बीच एक एक रुपया का आदान प्रदान होगा ना, यानी कि जब दो लोगों के बीच एक एक हाथ का आदान प्रदान होगा तो एकल बंधन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एकल बंधन का। देखिए ये दो परमाणु हैं, यहाँ देखिए दो का है परमाणु है, एक इधर से ये इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके बीच क्या बनेगा, एकल बंधन। क्या बनेगा, एकल बंधन। यानी कि हमारे घर कोई रिलेशन वाले आए हैं, हम एक कुर्सी लाए अपने चाचा घर से, और वो भी हमसे जरूरत पड़ा कितना कुर्सी लिए, एक कुर्सी लिए, इसको हम लोग कहेंगे एकल बंधन। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों को दोनों तरफ से साझेदारी होती है ना, एक इधर से इलेक्ट्रॉन, एक इधर से इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना, तो इसके बीच जो बनता बंधन है ना उसको कहते हैं एकल बंधन। आइए आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा बबुआ कि एक बंधन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो। एक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन बबुआ, दो। एक बंधन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, दो। कितना, दो। एक एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो एकल बंधन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एकल बंधन का। आते हैं द्विबंधन है, जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जब दो को इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 2 रुपया हम देने 2 रुपया उ दिहन, 4 रुपया आए, 2 रुपया हम देने 2 रुपया उ दिलन, 2 गो हम मोटरसाइकिल से चलता नहीं, 2 गो उ मोटरसाइकिल से चलता ना, तो एकरा बीच जो बंधन बनेगा ना उसको कहेंगे द्विबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबंधन। क्या कहेंगे, द्विबंधन। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों आदमी मिल कर क्या किए हैं, द्विबंधन का निर्माण किए हैं। डबल बंधन, यानी अब त्रिबंधन आते हैं, तो त्रिबंधन में फिर सेम वैसे ही होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बनता बंधन है ना उसको ट्रिपल बंधन कहते हैं, यानी कि त्रिबंधन कहते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से एकल, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से डबल बंधन का निर्माण होता है, और 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ट्रिपल बंधन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बबुआ, ट्रिपल बंधन का निर्माण होता है। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं, जानते हैं, एक होता है सिग्मा बंधन और एक होता है पाई बंधन। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछा गया है कि सिग्मा बंधन क्या होता है, पाई बंधन क्या होता है, तो आपको हम बता देते हैं। ये देखिए सिग्मा बंधन क्या होता है, यानी कि ना कि कक्षकों की आकृति, किसके बबुआ, कक्षकों की आकृति, कक्षकों के आकृति में ओवरलैपिंग के आधार पर बंधनों को 2 प्रकार में बांटा गया है। किसमें, 2 प्रकार। ओवरलैपिंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। एक सिग्मा बंधन होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बंधन होता है। अब एक आपसे बता दे, देखिए उपकक्षा का, जैसे में एस, उपकक्षा की कुल संख्या देखिए 4 होता है, एस पी डी एफ। कक्षा को सुनिए, कक्षा होता है के एल एम एन, ये सब हम बताएंगे, इस पे हम वीडियो बनाएंगे, हम आपको शॉर्ट विधि में बताते हैं। इसको तोड़ेंगे ना, ये सबको देखिए, कक्षा को तोड़ेंगे तो उपकक्षा बदलेगा, क्या बनेगा, उपकक्षा।
एस की, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एस की आकृति जो होती है ना वो गोलाकार होती है। एस उपकक्षा की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है, यानी ये गोलाकार होती है। पी की वो क्या होती है? डमरू जैसा होती है। कैसा होती है? डमरू जैसा आकृति होती है। कैसा होती है बबुआ? डमरू जैसा आकृति होती है। आपसे पूछा जाएगा कि डी का क्या होता है? तो डबल डमरू होते हैं, डबल डमरू होते हैं, ठीक है, डबल डमरू होते हैं। किससे होता है? डबल डमरू होते हैं। और ये जो होता है एफ का होता है ना, इसमें 5 भुजिए होते हैं। कई होते हैं बबुआ? इसमें 5 भुजिए होते हैं। कई होते हैं? 5 भुजिए होते हैं। 5 यानी 2 डमरू और फिर आधा डमरू मिलते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं? एफ उपकक्षा का आकृति होता है, ठीक। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ ना, देखिए ये पी है, ये पी उपकक्षा है, ये देखिए ये एस उपकक्षा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या किया? आच्छादन कर दिया, यानी ओवरलैपिंग कर दिया। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग कर देते हैं। देखिए इसके आधार पर सिग्मा और 2 भाई पाई बंधनों में बांटा गया है। इससे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सिग्मा बंधन किसे कहते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन जो आता है उसको हम बता देते हैं। कहेगा कि एकल बंधन में कितने सिग्मा बंधन होते हैं, कितने पाई बंधन होते हैं। तो बबुआ एकल बंधन में 1 सिग्मा बंधन होते हैं। सिग्मा बंधन कितने होते हैं? 1 सिग्मा बंधन 1 होते हैं और पाई बंधन 0 होते हैं। पाई बंधन क्या होते हैं? 0 होते हैं, यानी कि एकल बंधन में सिर्फ सिग्मा बंधन पाए जाते हैं। लेकिन कहेगा कि डबल बंधन में, तो डबल बंधन में 1 सिग्मा होते हैं, 1 क्या होते हैं? 1 सिग्मा होते हैं और 1 क्या होते हैं? 1 पाई होते हैं। 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होते हैं। लेकिन कहेगा ट्रिपल बंधन में, तो ट्रिपल बंधन में 1 सिग्मा होते हैं, 1 सिग्मा होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? और 2 इसमें पाई होते हैं। 2 क्या होते हैं? पाई होते हैं। 2 क्या होते हैं? 2 पाई होते हैं। आपको हम देखिए यहाँ पे हम देते हैं एग्जाम्पल में बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा लो हमको कि क्या सही है क्या गलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पे जैसे में सी 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 एच 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 एच, देखिए इसमें सबका सब सिंगल बंधन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सिग्मा बंधन बराबर कितना? 10। कितना बबुआ? 10। कितना? 10। पाई बराबर बबुआ 0, पाई बराबर 0। लेकिन यही कहेगा यहाँ से कि देखिए अब बताइए, तो अब देखिए तो बबुआ 1 2 3 4 5 6 व 1 7 और डबल बंधन में से एक वो सिग्मा है ना, तो सिग्मा का मान 8 और पाई का मान 1। सिग्मा का मान 8 और पाई का मान 1। यही कहेगा कि नहीं? एक और इसमें मान लीजिए कहेगा यहाँ से ये मिटा दे। देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर दे? ये ट्रिपल बंधन कर दे। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बंधन हो गया। तो अब देखिए बबुआ, अब देखिए सिग्मा 1 यहाँ 2 3 4 1 5 और 5 एगो ट्रिपल बंधन से क्या हो जाएगा? तो सिग्मा, देखिए सिग्मा बन के ये चिन्ह से, ये सिग्मा बंधन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ऐसे मिलेगा। अब पाई बंधन ऐसे मिलता है, ठीक है, पाई बंधन ऐसे। तो सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 एगो इसमें से लेंगे तो 6 और पाई बराबर 2, पाई बराबर 2, ठीक। हमको पूरा विश्वास है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो आप लोग का बहुत जल्द आएगा ऑर्गेनिक का, और अगला वीडियो आएगा इससे भी बहुत इंपॉर्टेंस हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक। धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक। हम जाते जाते आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं, जाते जाते आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन देते हैं आप लोग। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत आसान तरीके से दीजिएगा, ठीक। KMnO4 में Mn का प्रतिशत द्रव्यमान बताइएगा। Mn का प्रतिशत द्रव्यमान कितना होता है? Mn का प्रतिशत द्रव्यमान, ठीक। धन्यवाद।